ओके। नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ एक छत्तीसगढ़ की मोस्ट अवेटेड एग्जाम की सीरीज, जो कि है दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023। मोस्ट अवेटेड इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के सारे युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उनका कहीं ना कहीं सपना रहता है, ग्रामीण स्तर के बहुत सारे युवक युवतियों का कि भाई वो छत्तीसगढ़ की पुलिस से जुड़ करके अपने राज्य में सर्व करना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं। उसी सपने को साकार करने के लिए आ चुका है कितना भैया आपका ऑनलाइन आपका आ चुका है या क्या, छत्तीसगढ़ की आरक्षक भर्ती को लेके ऑनलाइन क्लासेस जो मैं लेके आ रहा हूँ फ्री, हर शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल पे, मंडे टू सैटरडे। तो मंडे से सैटरडे तक हर शाम 7 बजे आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, इसलिए हर शाम 7 बजे जुड़ना ना भूले, पहली बात तो ये। और जुड़ने के लिए दोस्तों कि आपको मैसेज मिल जाए कि अरे सर की क्लास आ गई है, जुड़ जाओ, क्योंकि फ्री की क्लास है यूट्यूब वाली। तो इस फ्री क्लास से जुड़ने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तभी आपको यूट्यूब में मैसेज भेजेगा कि अरे सर की क्लास आने वाली है। आधा घंटा पहले, हाफ आवर पहले आपको मैसेज भेजेगा कि आधे घंटे में सर की क्लास आने वाली है, ताकि आप कुछ भी काम अपना कर रहे हैं तो उस काम को आप निपटा करके क्लास के लिए रेडी हो सके। इसीलिए अगर आप भी सीरियस आरक्षक भर्ती बनने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, तो जी जान लगा करके पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब आपको पढ़ना है, अपने माता पिता के साथ अपने खुद के सपने को पूरा करना है। उसी सपने में हम भी सहयोग देने अर्जुना क्लासेस संस्थान की ओर से आपके सामने लेकर के आए हुए हैं आज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि आपको मिल रहा है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो कि आपको मिल रहा है अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में। उसके साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में उससे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हम इसके कर रहे हैं। कल इसका एक पार्ट डल चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी क्रम में देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये पहला क्वेश्चन देखा था, हम टोटल 15 क्वेश्चंस देखे थे, आज भी हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे। इसलिए तीसरे दिन भी हम 15 से 20 क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इतिहास वाले पोर्शन के बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट पकड़ के इसका आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये सब क्वेश्चन हम देख चुके थे। किस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविंजदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता है? तो इन सभी क्वेश्चंस को हम पढ़े थे, फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर आज का नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसे कहा जाता है, मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को कहते हैं टीका और नजराना। क्या कहते हैं? टीका और नजराना। आगे बढ़ते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो कल बच्चे जुड़े थे उनका रिवीजन होगा और आज जो नए हैं उनका फिर से भैया पढ़ाई हो जाएगा। फटाफट देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? तो आंसर है ई राघवेंद्र राव ने अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था मध्य प्रांत के गवर्नर का, ई राघवेंद्र राव जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे यह इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा था? तो आंसर 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की जैसी वयस्क होंगे तब उनको सत्ता सौंपी जाएगी, तब तक ब्रिटिश अधीन आ जाएगा। अगला आपके सामने है, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में है? तो आंसर है कल्याण साय जी का। ये सब रिवीजन है। आप 15 क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके, तो उसको रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? आंसर भाई आपका कोरिया कोरिया कोरिया। चलिए, अब मनेन्द्रगढ़, चिन्हरी, भरतपुर हो चुका है। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित की? तो स्टेट कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मैंने याद करवाया था, याद कीजिए कब? 1938 में। 19 स्टेट कांग्रेस, ऐसा याद कीजिए करके। 1938 से एक और क्वेश्चन आगे आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई थी? 1938, वही क्वेश्चन है फिर से। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया? तो रायपुर जिला काउंसिल को भंग किया 12 जून 1930। तो 12/6/1930, 12/6/1930, 12 जून 1930 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? तो यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। आगे बढ़िए, ये कल की रिवीजन हो रही है, 15 क्वेश्चन तक रिवीजन है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे 16 क्वेश्चन से, जहां से आपका टेस्टिंग होगा, आप प्रॉपर क्वेश्चन सुन करके आंसर देते चलेंगे। अगर आप मजाक बना के रखें अपने कैरियर को, तो दोस्तों ये मंच आपके लिए नहीं है। और ये भले ही मैं आरक्षक के थंबनेल लगा करके क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, मगर आरक्षक जो भी एग्जाम जहां छत्तीसगढ़ पूछता है, छत्तीसगढ़ जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से आता है। तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे PSC हो, व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां छत्तीसगढ़ जीएस है, आरक्षक भर्ती के साथ साथ सब जगह के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह, मैं आपको बताया, याद कीजिए, झंडा के लिए लगेगा डंडा, है ना, याद कीजिए। तो झंडा सत्याग्रह से डंडा, झंडा से याद करवाया था मैंने कल, झंडा में लगता है डंडा, और उस डंडा से हम मारते हैं बिल्ली को, बिल्ली से बिलासपुर याद करना है, याद कीजिए। तो इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बिलासपुर से, क्योंकि झंडा में लगेगा डंडा, डंडा से मारेंगे बिल्ली को, ऐसे मैंने याद करवाया था।
यही पढ़ेंगे, यही सीखेंगे, यही रटेंगे, काम खत्म वाले पैटर्न पे आज का क्लास चलेगा, चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह में उसकी नेता सुमेलित नहीं है? इसमें बस एक ही सुमेलित नहीं है, डी, बाकी सब सुमेलित है, तो याद कर लीजिए। गट्टा सिल्ली नारायण राव मेघावाले, क्या गट्टा सिल्ली नारायण राव मेघावाले। तो याद करा था मैंने कि सिल लोढ़ा जो होता है, सिल लोढ़ा मैंने मेघ को पीस दिया, सिल लोढ़ा मैंने मेघ को पीस दिया, इसलिए सिल्ली से आपको मेघावाले याद रहेंगे। रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह से बाबू छोटेलाल, तो रुद्र रूप में छोटा बाबू रहता है, कौन? रौद्र रूप में छोटा बाबू रहता है, ऐसे करके याद करवाया था मैंने। और तमोरा जंगल सत्याग्रह में यति यतन लाल, तो भाई तय हर मोर लाल हस, तय हर मोर लाल हस, तो यति यतन लाल याद हो जाएंगे, तमोरा से याद कीजिए, मैंने ऐसे ही याद करवाया था। यस मेरे दोस्तों, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरा के शासक जयसिंह को पराजित किया? जिसने त्रिपुरा के शासक जो जयसिंह था उसने उनको पराजित कर दिया, क्योंकि जयसिंह ने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो किसने पराजित किया था? याद कीजिए भैया, अगर पराजित कर रहे हैं तो जयसिंह के साथ दो आदमी लड़ेंगे, एक जयसिंह और एक जन और, तो क्या बोला था मैं, दो आदमी लड़ेंगे। तो क्या याद रहना है कि रत्नदेव द्वितीय द्वितीय द्वितीय, दो ही लोग तो लड़ेंगे, तो जयसिंह के साथ रत्नदेव लड़ेंगे, तो दो आदमी जयसिंह और रत्नदेव लड़ेंगे, इसलिए रत्नदेव द्वितीय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खुला? तो याद कीजिए, मैंने बोला कि 19 दूना 38 फिर से आएगा, इसलिए याद कीजिए 19 दूना 38। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगला आ जाते हैं। बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? खूबचंद बघेल जी ने, रामकृष्ण सिंह ठाकुर जी ने, त्रितनाथ तिवारी ने, रणवीर सिंह शास्त्री ने। तो मैंने बोला था भाई, ये जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तब सभी किसके पास जाएंगे? सभी के नाथ प्रभुनाथ, सभी के नाथ प्रभुनाथ त्रेतानाथ, तीनों दिशाओं के नाथ त्रेतानाथ जी के पास जाएंगे। तो आंसर है त्रेतानाथ तिवारी, है ना? यस। तो बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व किया गया था जिसका नेतृत्व किया था त्रेतानाथ तिवारी जी ने, है ना? इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था? तो आंसर तो भैया कहाँ, रायपुर में नहीं हुआ था। क्लियर हो गई बात है? यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, आज हम इसके आगे से क्लास चालू करने वाले हैं मेरे दोस्त। फटाफट रिवीजन भी हो गया है, तो चलिए कल जो क्वेश्चन थे वो आप देख लिए। अब यहाँ से आपकी बारी, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऑप्शन दिखाऊंगा, कुछ समय दूंगा, उसमें आपको कोई कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना होगा, है ना? कि भैया पहले का क्या होगा, 16वें का ए है, बी है, सी है, डी, तो 16 का ए, 16 का बी, 16 का सी, 16 का डी, 17 ए, 17 बी, 17 सी, 17 डी, ऐसे आंसर टाइप करना होगा। उसका सही आंसर से मैच करना होगा, जिसका सही होगा उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जिसका गलत होगा उसको याद रहेगा कि अरे मैंने गलत लिया था, सही आंसर तो ही है, ताकि एग्जाम में वो गलती ना हो। इसलिए सिंसियरली कमेंट बॉक्स में मैसेज करते चलिए। कल के क्लास में आप लोगों ने मैसेज नहीं किया था तो वो गलती आज नहीं होना चाहिए, वरना ये सेशन जो फ्री क्लासेस की है इसको बंद करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके और मेरी आपस में दोनों के बीच सहभागिता रही तभी भी कोई चीज़ सक्सेसफुल होगा। छत्तीसगढ़ के बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1-1.5 महीने का समय रहेगा, तभी हम मर के पढ़ेंगे, तभी हर क्लास की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन वीडियो कोर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगेगा, 1 महीना पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। बेवकूफ़ नहीं है ना दोस्त, जो 5-5, 7-7 साल से पीएससी और व्यापम की दुनिया में अपना जीवन खपा रहे हैं, उनको आप 1-1.5 महीने की पढ़ाई में कम्पीट कर लेंगे किसी भी दुनिया कोचिंग का बुक लेकर के। तो ये बेवकूफ़ी भरा डिसीजन आप भी को भी पता कि सच्चाई नहीं है। तो अभी से कोर्स से जुड़िए, अभी से पढ़ाई चालू कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हाँ, जिसको कुछ नहीं पता, एकदम फ्रेशर है, वो अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में आरक्षक भर्ती परीक्षा की वीडियो कोर्स है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सीखिए, पढ़िए, और उसी में आरक्षक भर्ती की टेस्ट सीरीज उससे जुड़िए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन के पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य, तो इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, बलीराम दुबे, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, शोभाराम साहू। इनमें से कौन वह व्यक्ति है जो कि वानर सेना के संस्थापक रहे हैं? छत्तीसगढ़ में वानर सेना के संस्थापक कौन रहे हैं? फटाक से आंसर आप टाइप कीजिए, मैं देखता हूँ भैया कितने लोग आंसर दे रहे हैं, क्योंकि कल आप लोग आंसर नहीं आया था, है ना? चलिए फटाफट आंसर देने चालू कीजिए। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, वानर सेना के संस्थापक पूछे हुए हैं। वानर सेना आपको बता दें, बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वानर सेना के संस्थापक है, आंसर कर लिए, कमेंट करते चलिए। तो वानर सेना के संस्थापक है सर बलीराम दुबे। कौन है? बलीराम दुबे। कौन? बलीराम दुबे। अब इतना सारे इतिहास में नाम है, कैसे याद रहेगा सर कौन है? मैं याद कराऊंगा ना,
मैं क्या बोला, यहीं पढ़ेंगे, यहीं सीखेंगे, यहीं रटेंगे, काम खत्म। फिर दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा उस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा दीजिए ना। कैसे छुपाते हैं सर क्वेश्चन में आंसर? अरे हम बताएंगे, हम क्यों हैं आपके सामने, इसलिए तो हैं, ताकि आपको सिखाएगा पढ़ने का सही तरीका क्या है ना। तो जिनको भी ये पढ़ चुके हैं जो थ्योरी, उनका टेंशन नहीं, जो नहीं पढ़े उनको वीडियो कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहाँ की शुरू से आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। यहाँ क्लास ऑब्जेक्टिव का है, यहाँ आपका रिवीजन देखा जा रहा है, आपकी तैयारी जांची जा रही है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आपको शुरू से वीडियो कोर्स लेकर के तैयारी चालू करना चाहिए। और अगर आपको लगभग पढ़ा लग रहा है तो टेस्ट सीरीज बस ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, इसका कैसे याद होगा भैया? वानर सेना का बात किया, वानर सेना किससे जुड़ा हुआ है? प्रभु श्री राम से। वानर सेना प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है ना। तो राम बलराम दुबे, तो बलिराम दुबे जी वानर सेना, सब याद रहेगा। यस, कि वानर सेना राम जी से जुड़ा, इसलिए बलिराम दुबे हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब। हाय बोल बोल के गले में दर्द हो जाएगा मगर आप पढ़ोगे नहीं, है ना। तो पढ़ो यार, चालू कर दो पढ़ना। इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? तो दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पीएससी और व्यापम के एग्जाम में पूछा है, इतने बार पूछा है इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इस राज्य की राजधानी यानी कि रायपुर में, रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? रायपुर में दूधाधारी मठ है, बहुत फेमस है, किसने की थी? लक्ष्मी नारायण दास ने, रामदास ने, बलभद्र दास ने, धर्मदास ने। तो किन्होंने की थी भैया बताइए दूधाधारी मठ की स्थापना? बोला ना, यही रटेंगे। जैसे अब आपको याद हो वानर सेना में राम जी, वानर सेना राम जी, तो बलराम जी, बलिराम जी, याद हो गया आपको। वैसे ये भी याद होगा। पहले आप अपना आंसर तो बताइए। हम जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे यहीं याद कराएंगे, दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में आप जाएंगे, फट से टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर आगे आपके एग्जाम में तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ये गारंटी है दोस्तों मेरा, है ना। आइए याद करवाएंगे एकदम मस्त इंटरेस्टिंग तरीके से, रटना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा देना है। कैसे देखेंगे आप? तो इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना की थी बलभद्र दास ने। किन्होंने? बलभद्र दास ने। सर अब इसको कैसे याद करें सर? अरे बताइए, जब आप दूध पीते हैं तो आप बलशाली होते हैं कि कमजोर होते हैं? तो दूध पीने से सर मैं बलशाली होता हूँ, सर मैं बलशाली होता हूँ, तो बलशाली से बलभद्र दास हो गया मेरे दोस्त। दूध पीने से आप बलशाली हो जाएंगे। बलभद्र दास जी थे इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है, संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। बोला जो पढ़ाएंगे यही। वानर सेना के बलिराम दुबे, वानर सेना राम जी की, राम जी से बलिराम दुबे। दूध पिएंगे तो बल आ जाएगा, तो बलभद्र दास। चलिए, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। तो इस राज्य के किस क्षेत्र में? सरगुजा क्षेत्र में, छुई खदान में, बस्तर में, जसपुर में। कहां पर भैया काकतीय शासकों ने शासन किया था? क्वेश्चन पर ध्यान सुनेंगे, काकतीय वंश ने शासन किया था, ये पूछ रहा है। तो कहां पे था काकतीय वंश के राजाओं का शासन? छत्तीसगढ़ में। एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो पूछेगा भी नहीं, अब पूछ लिया है, हालांकि पिछले प्रीवियस ईयर आए वो क्वेश्चन है, मगर पूछना नहीं चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। और अगर ये भी आपको नहीं पता है मेरे दोस्त, तो आपको जल्द से जल्द अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें वीडियो कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई चालू कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मौका 6000 लगभग वैकेंसी आ रही है, 5967 वैकेंसी आ रही है, इतनी बड़ी वैकेंसी फिर नहीं मिलेगी। इसको पढ़ करके इसमें जॉब लेकर के अपने लाइफ सेट कर लीजिए, है ना। आइए, तो भैया इस राज्य के किस क्षेत्र में काकतीय वंश थे? आंसर सिंपल है, ब ब ब ब ब बस्तर में, ब ब ब बस्तर में। यस सर। तो काकतीय वंश बस्तर, क्या काकतीय वंश बस्तर कैसे याद रहेगा सर? अरे काकतीय वंश बस्तर कैसे बोलिए, कैसे याद रहेगा बताइए? आप भी सोचिए कि कैसे याद कर सकते हैं। काकतीय वंश बस्तर का शासन है। देखिए छत्तीसगढ़ के अधिकांश बच्चों को आंसर पता होगा, जो एकदम नए हैं, जो फ्रेशर्स को कुछ नहीं पता, पहले भी यूट्यूब में जुड़े हैं, उनकी तो ट्रिक बताना पड़ेगा ना यार, उनके बारे में सोचा कीजिए आप लोग, है ना। तो आप लोग भी अपना ट्रिक बताइए ताकि वो बच्चों को याद हो सके। मैं देखता हूँ कमेंट में कौन कौन का कैसा कैसा ट्रिक रहता है। आइए, तो काकतीय वंश बस्तर, है ना। क्या बोलिए, कैसे याद रहेगा बताइए? तो काकतीय वंश बस्तर। अरे सर कैसे याद होगा? अरे याद तो करवा दिए हमें। काकतीय वंश क्या बोल रहा हूँ बार बार? बस्तर, काकतीय वंश बस्तर, इतने बार बोल दिया, ऐसे अब आपको याद होगी काकतीय वंश बस्तर का है। तो हर चीज के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, बार बार सुनने से कुछ चीज याद हो जाता है ना। काकतीय वंश बस्तर, काकतीय वंश बस्तर हो गया। चलो, और याद रखना, बोलो काकतीय, किसी चीज को आप काट देंगे, काटती है, काटती है, किसी को काट देंगे तो बत्तर दिखने लगेगा, है ना। जैसा भैया कोई अच्छा सा सुंदर सा कोई मूर्ति है उसको आप काट देंगे, कोई चीज फोटो उसको आप काट देंगे तो बत्तर दिखने लगेगा। तो काटती है तो बत्तर दिखने लगता है। और लीजिए आगे बढ़िए, चलिए।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है? बताइए कि कौन सा राजवंश है जो यहाँ पे सबसे लंबे समय तक शासन किया? छत्तीसगढ़ के कौन सा वो राजवंश है, राजाओं का वंश है जो सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं? सरबपुरी, नल वंश, पांडुवंश, कलचुरी वंश। सरबपुरी वंश, नल वंश, पांडुवंश, कलचुरी वंश। ये भी बच्चे वाला प्रश्न, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे वाला प्रश्न है ये तो, मगर पूछा है मेरे साथी बता दो ना तो। ठीक है, चलिए बताइए फटाक से। आंसर सर एकदम आसान है कि इस छत्तीसगढ़ के में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक राज किया है ना? तो सबसे लंबा समय तक वो राज करेगा जिसका आज भी शासन है और कल भी शासन होगा। क्या सबसे लंबा समय तक शासन कौन करेगा? सबसे लंबे समय तक शासन वो करेगा जिसका आज भी शासन है, कल भी शासन होगा। आज भी शासन है और कल भी शासन होगा, वही सबसे लंबे समय तक शासन करेगा। तो कल से कलचुरी, तो जिनका कल भी शासन होगा वो कल से कलचुरी हो जाएंगे, लंबे समय तक उन्हीं का शासन होगा। यस, आगे बढ़िए। ठीक है, तो कोई बच्चा कहीं से पढ़ा है, लिखा है, नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है। पहली बार देख रहा है, कुछ नहीं पता उसको भी याद होगा यहाँ पे आंसर, है ना? और बाकी इसको अच्छे से सीखना है, पढ़ना है, तो अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ जुड़ो। एकदम मतलब छत्तीसगढ़ में उस लेवल पे आपको पढ़ाई नहीं मिलेगा। अर्जुना जैसे नामी ग्रामी संस्थान की इतने नॉमिनल, इतने मिनिमम प्राइस पे कोर्स नहीं मिलेगी, ना वीडियो कोर्स ना टेस्ट सीरीज। कल आप देखेंगे उसमें वीडियो में भैया बताया हूँ उसके बारे में, आज भी लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में जुड़े रहिएगा जिसको पूरी तैयारी करनी है उनको। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? तो कहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सन 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके समय पर कहां पर, किस स्थान पर टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया? तो किस स्थान के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया? पहले बताइए किस आंदोलन के समय तिरंगा फहराया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। और कहां के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया? तो ये क्वेश्चन है। ये तो नाम दे दिए किसने तिरंगा फहराया, ये होना चाहिए तो क्वेश्चन, है ना? हाँ, तो किसने तिरंगा फहराया ये क्वेश्चन होना चाहिए था। क्वेश्चन कुछ प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि अगर किस स्थान बोल तो स्थान का नाम देना चाहिए था इसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। रणवीर सिंह शास्त्री जी ने भैया तिरंगा फहराया था, ये बात ये बोल रहे हैं। तो किसने तिरंगा फहराया था? तो टाउन हॉल पर, तो भैया रणवीर सिंह शास्त्री। ये क्वेश्चन कुछ एरर है, इसको चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ था? तो जमींदार की जमींदारी की वजह से जो उसने अत्याचार किया था, उस अत्याचार के विरुद्ध में 1946 आज़ादी से 1 साल पहले क्या हुआ था भैया? आंदोलन हुआ था। तो कहाँ, किस स्थान में आंदोलन हुआ था? छुई खदान में, खुज्जी में, पानाबरस में, डोंडी लोहारा में। बताइए, जमींदारी के अत्याचार के विरुद्ध हुआ था आंदोलन, तो किस स्थान पे हुआ था ये मैं जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स आंसर कीजिए। 21 का ए, 21 का बी, 21 का सी, 21 का डी, क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, टाइप कीजिए। बताइए आंसर। सर सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर है डोंडी लोहारा में। तो डोंडी लोहारा में जमींदार के जमींदारी के विरुद्ध जो अत्याचार उसने किया था, उसके विरुद्ध भैया क्या हो गया था? आंदोलन कर दिया गया था। और आंदोलन जब कर दिया किसानों ने, तो किसानों ने क्या किया? आंदोलन करके डंडा डंडा मारा था। क्या? डंडा, किसानों ने आंदोलन करके डंडा डंडा मारा था। से आपको डंडा डंडा से डोंडी लोहारा याद हो गया। क्लियर हो गई बात? यस, बोला ना, यही याद होगा यार, चिंता नहीं करना है। जो है कितने इतने सारे फैक्ट होंगे, सारे फैक्ट याद कराने की क्षमता मेरे में। इसका मतलब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि फैक्ट्स को ऐसे ही याद कीजिए, तभी वो याद रहेंगे। तो इतने सारे फैक्ट होंगे छत्तीसगढ़ में कि आप पागल हो जाएंगे, तब भी याद नहीं होगा। जीएस में आपको फैक्ट याद करना तो ऐसे ही मजा लेकर के याद करना होगा कि भैया आंदोलन किया जब किसानों ने, तो किसानों ने डंडा डंडा मारा और लहू लोहान कर दिया, तो डोंडी लोहारा। चलिए अगला आ गया। 1900 ईस्वी के अंत तक, याद रखिए, जिनकी तैयारी जीरो है, जिनको कुछ नहीं पता है आरक्षक भर्ती में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, जुड़े रहिएगा। लास्ट में सब चीज़ मैं बताऊंगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ाई की शुरुआत करनी है, कैसे अपनी तैयारी को जांचना है, कैसे वीडियो कोर्स देखना है, कैसे भैया टेस्ट सीरीज देखना है, कैसे अपनी तैयारी परखना है, जांचना है, सब बताऊंगा। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। 1900 ईस्वी के अंत तक निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इस राज्य में कलकत्ता से नागपुर तक रेल लाइन का विस्तार किया? बताइए।
तो 1900 ईस्वी के अंत तक निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इस राज्य में कलकत्ता से नागपुर तक रेल लाइन का विस्तार किया? तो इस किस कंपनी ने भैया विस्तार किया कलकत्ता से नागपुर तक रेल लाइन? और जब कलकत्ता से नागपुर तक रेल लाइन बिछाएंगे तो रेल लाइन छत्तीसगढ़ से होते हुए ही जाएगी। इसलिए भी बताइए कि कौन सा और किस कंपनी ने वो रेल लाइन बिछाई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने बिछाई थी, ग्रेट ईस्टर्न रेलवे ने बिछाई थी, बंगाल नागपुर रेलवे ने बिछाई थी, या ईस्टर्न कोस्टल रेलवे ने बिछाई थी? किसने 1900 ईस्वी के उत्तरार्ध में भैया बिछाई थी यहाँ पर रेल लाइन? बताइए कहाँ? कलकत्ता से नागपुर तक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? बताइए फटाक से बताइए, चलिए बोलना चालू कीजिए, क्योंकि अगर अभी आप आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता, तुक्का ही मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो तुक्का भी बोल के देखिए, मगर क्योंकि तुक्का जब आप सही निकल जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वाह 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 मेरे तो सही हो, यही आंसर है, तब भी आपको याद हो जाएगा। और गलत होगा तब भी आपको लग नहीं, मैं तो ये लगा दिया था, सही आंसर तो ही है, तब भी आपको याद होगा। और तभी आप यहाँ पे गलती कीजिए, मगर एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ खुल के गलती कीजिए, खुल के तुक्का मारिए, खुल के टाइप कीजिए, खुल के सही होने दीजिए, खुल के गलत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्योंकि सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और गलत होगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा कि अरे गलत आंसर तो मैं ये था, सही आंसर तो ये है, मैं अब यही लेकर के चलूंगा एग्जाम में, तो एग्जाम में फिर गलती आप नहीं करेंगे। इसलिए खुल के टाइप करते चलिए आंसर मेरे दोस्त। आइए, तो बंगाल नागपुर रेलवे ने, मैं बोल रहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सब पता चल जाएगा। अरे कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में ही है, वहाँ से नागपुर तक रेलवे लाइन बिछाना है तो बंगाल नागपुर रेलवे ही बिछाएगी, तो बंगाल नागपुर रेलवे बिछा रही है। क्वेश्चन में आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? क्या कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? बताइए। तो पांडु वंश के निम्नलिखित में किस शासक ने धारण की थी, ये बोल रहे हैं। कलचुरी नहीं, पांडु वंश में सकल कोसलाधिपति, कोसल मंडलाधिपति अलग अलग धारण करते थे। सकल कोसलाधिपति, कोसल मंडलाधिपति, तो किसने, पांडु वंश के किस राजा ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? उदय जी ने, तिवरदेव जी ने, हर्षगुप्त जी ने, महाशिवगुप्त जी ने? आंसर दीजिए, तब तक मैं गुड़ पानी पी लेता हूँ, है ना? चलिए फटाक से आंसर दीजिए। देखिए भैया, चलिए सर, सही आंसर है तीवरदेव ने। किन्होंने धारण की थी? तो कोसलाधिपति की उपाधि ली थी तीवरदेव ने। क्या? कोसलाधिपति तीवरदेव, कोसलाधिपति तीवरदेव। तो पांडु वंश के तीवरदेव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब कैसे याद रहेगा? याद कीजिए, क्या बोलेंगे? ओए तीवर पांडु भाई, रिस्पेक्ट तो है राजा, मगर आपको याद करने, क्या बोलेंगे? ओ तीवर जी पांडु भाई। क्या? ओ तीवर जी पांडु भाई, कैसे हो आप? कैसे से कोसलाधिपति। क्या? ओ तिवर जी पांडु भाई, ओ तिवर जी पांडु भाई, कैसे हो आप? ठीक है, एक तो ऐसे याद रख सकते हो ताकि आपको वंश भी याद रहे। ओ तिवर जी पांडु भाई, कैसे हो आप? तो वंश भी याद हो गया, साजा भी याद हो गया, उपाधि भी याद होगी। और ऐसे नहीं याद करना तो आराम से याद कीजिए, वे कोसलाधिपति, पूरे कोसल प्रदेश के अधिपति हैं, तो तीनों ही दिशाओं में उनका नाम होगा ना, तीनों ही दिशाओं के देव होंगे ना। तो जो पूरे कोसल के अधिपति होंगे, पूरे कोसल क्षेत्र के राजा होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ को कहा जाता था कोसल, दक्षिण कोसल, है ना? तो पूरे कोसल क्षेत्र के अधिपति होंगे, कोसल क्षेत्र के अधिपति है, तो पूरे छत्तीसगढ़ इनके अंदर आ रहा है, मतलब तीनों ही दिशाओं के वो देव हैं, तो त्रिदेव से तिवरदेव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार कार्य प्रारंभ किया था, जिसको गांधी जी ने अपना गुरु कहा था, जिसको गांधी जी ने अपना अग्रगामी कहा था? गांधी जी से पहले वो यहाँ पर हरिजन उत्थान के कार्य में लग चुके थे, दलित उत्थान के कार्य में लग चुके थे। गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए तो उनसे खुश होकर के बोले कि वाह, आप तो मेरे गुरु हैं, आप तो मेरे अग्रगामी हैं, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। तो कौन है वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ गांधी जी के अग्रगामी है, पूर्वगामी है? छत्तीसगढ़ गांधी जी ने उनको अपना गुरु कहा, उनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। जो अछूतोद्धार का कार्यक्रम किए थे, दलित उद्धार का कार्यक्रम किए थे, हरिजन उद्धार का कार्यक्रम किए थे, कौन है वो व्यक्ति इनमें से? पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन है वो? मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन बोला हूं सब इसी से जुड़ा हुआ पूछता है, इसलिए पूरे कहानी याद रखिएगा। हाय,
चलिए आंसर दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने पढ़ने वाले बच्चे हो तो इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि बहुत बार पूछा गया इसलिए। और जो नए बच्चे उनके लिए मैं उनको सोच के बस पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि जो पुराने बच्चे उनको रिवीजन हो ही जा रहा है मेरे साथ साथ, जो नए हैं उनको सीखने मिल जा रहा है। ठीक है, आइए सर आंसर क्लियर है कि भैया गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार कार्यक्रम कौन कर रहे थे इस राज्य में, तो वो थे भैया आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी कर रहे थे। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि जो व्यक्ति अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम कर रहा है उसका तो केवल मुख ही नहीं, दिल भी बहुत सुंदर होगा, तभी तो अछूतोद्धार का कार्य कर रहा है। तो अछूतोद्धार कार्य करने वाले आदमी का दिल बहुत सुंदर होता है, इसलिए सुंदरलाल शर्मा आपको याद रहेगा लाइफ टाइम, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। चलिए अगला प्रश्न है, 910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य में स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। तो बताएंगे 910 ईस्वी में जब आदिवासी विद्रोह हुआ तब बस्तर जागीर राज्य का दीवान कौन थे? तो बस्तर के दीवान कौन थे जब आदिवासी विद्रोह हुआ 910 ईस्वी में? फटाक से बताइए भैया, है ना, इसमें कोई टाइम नहीं लगाना है, बता चलिए। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। बैजनाथ पंडा, गोपीनाथ, लाला कालेंद्र सिंह, बहादुर सिंह, कौन थे बस्तर जागीर राज्य के दीवान 910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय? सर आंसर है कि बस्तर जागीर राज्य के दीवान थे 910 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह के समय। वो है कौन? अरे ये कहा गया, वो है बैजनाथ पंडा। कौन है? बैद्यनाथ पंडा, बैद्यनाथ पंडा जी। ठीक है, कैसे याद रहेगा? अरे ब से बस्तर जागीर, ब से बैद्यनाथ पंडा, ब से बस्तर जागीर, ब से बैद्यनाथ पंडा, हो गया। लीजिए, ब से बस्तर, ब से बैद्यनाथ, है ना। आगे बढ़िए। किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आए थे? बताइएगा, किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आए थे? किस मराठा सूबेदार के समय पे यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट आए थे? तो उस समय मराठा सूबेदार कौन था? महिपत राव दिनकर थे, विट्ठल दिनकर थे, केशव गोविंद थे, बीकाजी गोपाल थे। तो जब यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट आए थे तब कौन थे मराठा भैया? कौन यहाँ पे मराठा के सूबेदार थे? कौन थे इनमें से? कौन से मराठा सूबेदार थे? तो याद रखिएगा, मैं तो वैसे ही याद किया था भाई, आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि आप कभी इतने सारे नाम में कंफ्यूजन लाजमी है। सभी मराठी नाम है, महिपत राव, विट्ठल राव, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। सही आंसर सर ब से ब्लंट का, क्या बोलेंगे? ब से ब्लंट, क्या मी से मिस्टर ब्लंट। अब ब्लंट जी आएंगे भैया तो क्या हो जाएगा? ब्लंट जी किसके शरण में आएंगे? ब से गोविंद के शरण में। ठीक है, केशव के ब के शरण में, तो ब से ब्लंट, ब से केशव, गोविंद का ब, तो गोविंद का ब, केशव का ब, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। ये वो नहीं याद कीजिए मिस्टर ब्लंट आए थे केशव गोविंद के समय, तो याद रखिए यूरोपीय यात्री आया था गोविंद जी के चरणों में, मतलब किनके चरणों में? सीधे सीधा श्री कृष्ण के चरणों में। तो ऐसे देखिए ब्लंट आया था गोविंद जी के चरणों में। अब याद रहेगा फूल चढ़ाने, ऐसे याद रख लीजिए। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा था? तो क्या बोल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जंगल सत्याग्रह। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि छत्तीसगढ़ में किस आंदोलन के समय जंगल सत्याग्रह किए जाते थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जंगल सत्याग्रह किए गए। उसी जंगल सत्याग्रह में से दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। तो बोला वो कहाँ का जंगल सत्याग्रह था? जहाँ दयावती ने भैया पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। तो बताइए कहाँ का जंगल सत्याग्रह था? गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, रुद्री जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, उपरोड़ी जंगल सत्याग्रह। कहाँ के जंगल सत्याग्रह में दयावती ने मार दिया थप्पड़ पुलिस अधिकारी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? बताइए, क्योंकि 28, 29 और 30 तीन क्वेश्चन और इसके बाद फिर आज का सेशन समाप्त। मगर उसके बाद याद रखिएगा, जो भी नए बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं आरक्षक की, लास्ट में जुड़िएगा, जो बताऊंगा उसे ध्यान सुनिएगा। पूरी रणनीति, पूरा टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ना है, पूरी रणनीति बता दूंगा भैया, इसलिए ध्यान से उस वीडियोस को देखना है। ठीक है, बाकी याद तो आपको यही करवा ही रहा हूँ क्लास में। तो दयावती जी ने थप्पड़ मारा था तमोरा जंगल सत्याग्रह में। कहाँ पे? तमोरा। तो क्या बोलेंगे? दयावती नामक एक महिला ने पुलिस को थप्पड़ मारा, मारा से मारा, तमोरा, थप्पड़ मारा से मोरा, मारा से मोरा, मारा से मोरा, तमोरा। तो तमाचा मारा, तमाचा मारा, थप्पड़ को तमाचा बोलते हैं, तमाचा मारा से तमोरा। अब याद रहेगा? यस।
बोला ना यार याद तो यही हो जाएगा, टेंशन नहीं है, आप नए हो पुराने उस मैटर नहीं करता, इतना सारे इतिहास का सब क्वेश्चन मैं हर एक क्वेश्चन याद करवा सकता हूँ आपको, बस मैं ये सिखा रहा हूँ कि भाई सारे क्वेश्चन में ना करा पाऊँ, इसलिए आप जब खुद से पढ़ें तो इसी टेक्निक से आप पढ़िए, तब आपको लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। नहीं तो इतने सारे फैक्टर कि आपका कंफ्यूजन होना लाजमी है भैया। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो कौन है जो कि 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूलाल जगताप, बैरिस्टर छेदीलाल, नारायणराव मेघावाले। कौन है जो कि कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, नहीं थे, बताइए। आंसर देना चालू कीजिए, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, है ना। मैं सब कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों का क्लासेस के बाद, इसलिए भैया फटाफट आंसर कीजिए। और मैं पर्सनली खुद कमेंट आपका पढ़ के उस पर लाइक भी भेजता हूँ, फिर जिस पर रिप्लाई तो उस पर रिप्लाई भी करता हूँ, इसलिए खुद उसमें भी अच्छे से कमेंट बॉक्स कीजिए, और आपके मन में कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए। आंसर है 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे वो व्यक्ति जो संबंधित नहीं थे, वो थे बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल जी का कंडेल नहर सत्याग्रह से कोई संबंध नहीं है। बाकी नारायणराव मेघावाले, नत्थूलाल जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इन सब का है। क्लियर, तो तीनों ने याद रखिएगा, नारायणराव मेघावाले, नत्थूलाल जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो न से नारायणराव मेघावाले, न से नत्थूलाल और बाबू छोटेलाल। तो देखिए न से न पकड़ा गया, न से नारायणराव, न से नत्थूलाल, नत्थूलाल के लाल से पकड़ा गया छोटेलाल। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना है। बैरिस्टर छेदीलाल नहीं थे, बैरिस्टर तो बैरिस्टर शब्द इनके साथ आता ही है, बैरिस्टर छेदीलाल नहीं थे, याद रखना है। ठीक, और याद करना है तो छोटे छोटे मेघ ने मेरा ताप ठंडा कर दिया। कैसे? छोटे छोटे बादल थे, मेघ थे, वो पानी गिरा करके मेरा ताप ठंडा कर दिए। तो छोटे छोटे मेघ ने मेरा ताप ठंडा कर दिया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और उसी पानी जो पानी गिरा आसमान से, उससे कंडेल नहर भर गया, कंडेल नहर में पानी भर गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो सिरपुर के जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, है ना, शिव भगवान के पुजारी और बहुत अच्छे धनुर्विद्या में निपुण थे, इसलिए भैया उनको महाशिवगुप्त बालार्जुन कह दिया, बालक अर्जुन कह दिया, क्योंकि बहुत अच्छे थे, धनुर्धर थे। तो किस धर्म के थे, किस धर्म को उन्होंने अपना लिया था? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बताइए। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आंसर आपको मिल जाएगा। सर सिरपुर के पांडु श्रील थे कहाँ के? सिरपुर के क्षेत्र के आसपास के थे, है ना। हाँ, तो सिरपुर महासमुंद, तो सिरपुर महासमुंद के आसपास के जो पांडु वंश थे, उस पांडु वंश में एक राजा हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि पांडु वंश के सबसे प्रसिद्ध सर्व प्रमुख शासक के रूप में सब निकल करके सामने आए। तो इन्होंने कौन से धर्म को ग्रहण किया था? ये थे भैया आपके शैव धर्म के। सर कैसे पता चलेगा? अरे भैया आसानी से पता चलेगा, नाम ही क्या है इनका, महाशिवगुप्त बालार्जुन। नाम में शिव दिया है, शिव से शैव धर्म तो लेंगे, तभी तो नामकरण कर रहे हैं वैसा। यस, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 30 गायब कर दिए हैं, 29 आ गया, सीधा 31 आ गया। चलिए तो 31 से आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत के राजा कौन थे? तो 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत के राजा कौन थे? रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव, भैरव प्रताप देव। कौन थे भैया 1910 के आपके विद्रोह के समय पर बस्तर के राजा? बताइए, आज का लास्ट प्रश्न है। इसका तो वही लोग रुकिएगा भैया जिनको सीरियसली तैयारी करना है, इसके बाद जो बताऊंगा वो आपको क्लियर करेगा कि किस टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना आरक्षक भर्ती में, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताने वाला हूं मैं, तो जुड़िए रहेगा जरूर, है ना। आइए, सर 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत के राजा थे, वो है, बताइए फट से कौन? रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव, भैरव प्रताप देव। कौन है भैया, जल्दी बताइए सर। सो द राइट आंसर इज धक 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 धक, राइट आंसर इज मेरे दोस्तों रुद्र प्रताप देव। क्या बोलेंगे? 1910 के 1910 10 10 10 से 10 10 से रुद्र, रुद्र के 10 से 10 10 से 10, तो 1910 से रुद्र का द याद रहेगा। यस सर, तो 1910 के 10 से रुद्र का द हो गया। यस हो गया भैया, याद रहेगा आपको। अब ये क्वेश्चन इसका आगे का
बाद में कराएंगे, कल इसकी क्लासेस में हम आगे क्लासेस में करेंगे, 32 नंबर के क्वेश्चन से आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ मुख्य रूप से किशोर, जो मेन आपको पता होना चाहिए एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो जो भी आप में से कैंडिडेट हैं जिनको भी सीरियसली तैयारी करनी है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए पहली बात तो आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहेंगे, जो मैं आगे डिटेल बताने वाला, सब कहाँ मिलेगा, सब आपको अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में मिलेगा। अब अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप कहाँ मिलेगा, तो उसको आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। गूगल का जो प्ले स्टोर है वहाँ जाकर के आप लिखेंगे अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप। जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, उसी जगह जाके आप लिखोगे अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप, तो ये ऐसा चिन्ह आएगा, पूरा ऐसा चिन्ह वाला आएगा मोबाइल में। उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद बोलेगा अपना नाम डालो, नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर बोलो, मोबाइल नंबर डाल दो, जीमेल है तो जीमेल डाल दो, फिर लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद भैया उसमें अंदर फिर जब आप जाएंगे तब आपको मिलेंगे ऐसी छवि दिखाई देंगे। कैसी छवियाँ दिखाई देंगी बता रहा हूँ मैं आपको। तब आपको जिसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, कुछ भी जानकारी नहीं है कि क्या होता है सिलेबस, क्या होता है पढ़ाई, क्या होता है लिखाई, मुझे बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन वीडियो कोर्स। आप कहीं बैठे हैं छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में, आप ऑनलाइन अपने उसी मोबाइल में जिसमें एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसी मोबाइल में ऑनलाइन वीडियो कोर्स देखेंगे। जैसे ऑनलाइन अभी आप मुझे देख रहे हैं वैसे आप मोबाइल में अर्जुना क्लास के ऐप में ये सब वीडियो कोर्स देखेंगे, जिसमें अगर आपको केवल देखिए पूरे एग्जाम में एक छत्तीसगढ़ का सिलेबस आ रहा है और एक भारत का सिलेबस आ रहा है, ये दोनों सिलेबस आ रहे हैं। तो जिसको लग रहा नहीं मैं छत्तीसगढ़ पढ़ लिया हूँ वो भारत वाले ले लीजिए, जिसको लग भारत पढ़ लिया छत्तीसगढ़ ले लीजिए। मगर जिसको लग रहा है नहीं मैं सर कुछ भी नहीं जानता, तो देखिए जिसको केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ना है वो मॉडल 1 ज्वाइन कर लेंगे। मॉडल 1 लिखा है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पढ़ना है, मॉडल 1 केवल 699 रुपये में, पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान केवल 699 में। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आप निकलिए आज होड़ में दुनिया में देखिए तो भैया आपको अंदाजा होगा वीडियो कोर्स दे दिए इतने रुपए में। इसमें लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर ने स्पेशली कहा है कि प्रतीक बस यहाँ पे अनवांटेड बच्चे ना आ जाए सर्वर पे जाम करने के लिए, क्रैश करने के लिए, केवल पढ़ने वाले बच्चे आए, इसलिए आप ऐसा प्राइस रखिए क्योंकि जो फोकट फंडी वाले हैं उनको पढ़ना नहीं है, वो 1 रुपये कहीं देना होगा तो पैसे 1 रुपये में नहीं देंगे, इसलिए उनको छोड़ के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इतने किस मिनिमम प्राइस पे कोर्स में आकर के पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़कर सिलेक्शन ले सके, उनको पैसा उनके रास्ते का रोड़ा ना रहे, ऐसा प्राइस डिसाइड कीजिए। खुद डायरेक्टर सर ने बोला था, इसलिए देखिए डिसाइड हुआ है केवल 699 पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो 2,000 4,000 4,000 5,000 7,000 में बेच रहे हैं लोग, वो केवल 699 में। दूसरा केवल भारत का सामान्य अध्ययन भारत का क्या आता है, कंप्लीट भारत, भारत भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय हर एक चीज, अर्थव्यवस्था, सब चीज आ रहा है भैया इसमें केवल 699 रुपये में। तो इसको छत्तीसगढ़ पढ़ना है ये ले लो, मॉडल 1 का ले लो। जिसको भारत का पढ़ना है मॉडल 2 का ले लो। मैं बोल रहा हूँ जिसको सब चीज पढ़ना है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो 1 और 2 नहीं लेंगे, वो लेंगे भैया मॉडल 3, क्योंकि ये है कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स मतलब इसमें छत्तीसगढ़ भी होगा, भारत वाला भी होगा, इसमें मॉडल 1 भी होगा, मॉडल 2 भी होगा। तो मॉडल 3 में ये भी है और ये भी है, मॉडल 4 में ये भी है और ये भी है। तो फिर सर मॉडल 3 और 4 में अंतर क्या है, ये भी कंप्लीट कोर्स है, ये भी कंप्लीट कोर्स है, हमारे दोनों में एक ही चीज का बस अंतर है दोस्तों, बिना मटेरियल के। इसमें कोई हार्ड कॉपी बुक वगैरह पुस्तक आपको नहीं मिलेगी, ऑनलाइन सब चीजें है। ये कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो कोर्स आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद से नोट्स बनाते रहिए। मगर इसके जगह आप मॉडल 4 लेते हैं तो आपको यहाँ है बिना मटेरियल, ये है विथ स्टडी मटेरियल। इसमें आपको 2 बुक दी जाएगी, एक बुक दी जाएगी मोटी सी, इसमें छत्तीसगढ़ और भारत का कंप्लीट रहेगा जीएस, और एक बुक दी जाएगी करंट अफेयर की। इसलिए देखिए ये लेंगे आप, अगर आप बुक्स वगैरह हैं तब ये ले लीजिए 1299 रुपये वाला, कंप्लीट दोनों मिला करके। देखिए ये 700 700 1400 होता है और ये भैया केवल 1299 में मिल रहा है आपको, तो पैसा ऐसे बचा कंप्लीट लेने में। दूसरा आपको बुक चाहिए तो केवल देखिए 1699 बुक के साथ मिल रही है, ठीक, क्योंकि बुक हम आपको यहाँ से जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ से उसको दोनों बुक पूरा पार्सल बना के पैकिंग करके आपके घर तक पोस्ट किया जाएगा। तो बुक का प्राइस, फिर जो ट्रांसपोर्ट का पैसा लगेगा, वो सब पैसा जोड़ करके, इसलिए भाई थोड़ा सा पैसा इसका ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मगर जिसको बुक चाहिए वो मॉडल 4 लेंगे, जिसको बुक नहीं चाहिए वो मॉडल 3 लेंगे। दोनों मॉडल 3 और मॉडल 4 ऑनलाइन के कंप्लीट वीडियो कोर्स है, जिसको पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, वो मॉडल 3 या मॉडल 4 लीजिए। मॉडल 3 बिना बुक के, मॉडल 4 विद बुक के, बुक हम आपको भेजेंगे। ये तो क्या वीडियो कोर्स की जानकारी। अब आपको चाहिए नहीं सर वीडियो तो मैं पढ़ लिया, ये मैं पहले से पढ़ा हुआ हूँ, ये मेरी तैयारी है वीडियो की, मुझे अपने आप को जांचना मैं कितने पानी में हूँ, तो लीजिए आपके खुद के जांचने के लिए, या आप में से जब भी जो नए बच्चे भी हैं वीडियोस पढ़ लिए, फिर अपने जाने मुझे पढ़ाऊँ कितना याद है, वो देखने के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करेंगे पुलिस आरक्षक भर्ती की। इसमें 3 मॉडल के टेस्ट हैं। पहले मॉडल के टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पहले मॉडल में सामान्य अध्ययन मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, इसमें 20 अलग अलग सब्जेक्ट के 20 टेस्ट मिलेंगे, हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन को, टोटल 1000 क्वेश्चन मिलेंगे केवल इसमें। वैसे ही
मॉडल 2 के टेस्ट सीरीज में मेगा टेस्ट होंगे, 10 ठो मेगा टेस्ट होंगे, ये 10 मेगा टेस्ट होंगे, सब में 50 क्वेश्चन होंगे, सब में 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन इस तरीके से भैया टोटल 1000 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे, 50 लिखा है मगर 100 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप लेते हैं मॉडल 3, जिसको लग रहा है नहीं मुझे तो सर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी चाहिए, सर मुझे तो मेगा टेस्ट भी चाहिए, तो अलग अलग मत लीजिए, महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा कंबाइंड एक साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज लीजिए, जिसमें मॉडल 1 का भी मिलेगा पूरा टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज वाला भी पूरा मिल जाएगा और मेगा वाला भी पूरा मिल जाएगा। तो कंप्लीट टेस्ट लीजिए, मॉडल 3 का टेस्ट लीजिए कंप्लीट टेस्ट, जिसमें इसका 20 टेस्ट, इसका 10 टेस्ट, टोटल 30 टेस्ट आपको मिलेंगे। इसलिए 1000 प्रश्न इसके, 1000 प्रश्न इसने, इसके टोटल 2000 प्रश्न मिलेंगे। और पता है कितने मिलेगा ये तीनों टेस्ट? आइए, मॉडल 1 का टेस्ट केवल और केवल कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें 20 सब्जेक्ट के 20 टेस्ट होंगे, केवल 299 रुपये में। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला डॉक्टर सर का विशेष निर्देश था कि प्रतीक इतना नॉमिनल प्राइस रखो, इतना नॉमिनल प्राइस कि जो भी पढ़ने वाला बच्चा उसको पैसे का दिक्कत वैसे कोर्स से दूर ना हो जाए, पढ़ाई से दूर ना हो जाए, हर एक बच्चा जुड़ के पढ़ सके, इसलिए इतना नॉमिनल प्राइस रखा गया है। दूसरा, मॉडल 2 में जिसमें मेगा टेस्ट है केवल 399 में, 10 ठो मेगा टेस्ट, 1000 प्रश्न केवल 399 रुपये में। और यहाँ देखिए ये हो गया 300, ये हो गया 400, 700, और जिसको दोनों पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, वो मॉडल 3 लीजिए, आपका पैसा ही बचेगा, 400, 300, 700 रहा है, आप केवल 499 के 500 बचा लीजिए, और 200 रुपये सेविंग भी कीजिए, 200 रुपये बचा भी, और इसका पूरा 20 टेस्ट, इसका पूरा 10 टेस्ट, टोटल 30 टेस्ट भी मिल जाएगा। ये मॉडल 1 का भी मिल जाएगा, मॉडल 2 का मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। और देखिए आप जो 20 टेस्ट होंगे, तो 20 कौन कौन सब्जेक्ट के टेस्ट है सर? अब आपको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, कितने सारे टेस्ट केवल 299 रुपये में दे रहे हैं आप। हाँ दोस्त, मॉडल 1 कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट केवल 299 में, ये सारे पूरे टॉपिक के 20 टेस्ट मिलेंगे। भारतीय इतिहास के, भारतीय भूगोल के, संविधान के, विज्ञान के, अर्थव्यवस्था के, छत्तीसगढ़ भूगोल के, छत्तीसगढ़ इतिहास के, छत्तीसगढ़ संस्कृति के, छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण, गणित, रीजनिंग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी है, छत्तीसगढ़ समसामयिकी, कंप्यूटर, विश्व भूगोल, अन्य सभी मिलाकर, छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य, साहित्यकार, अन्य संस्कृति, सब मिलाकर का भैया टोटल 20 टेस्ट मिल रहे हैं 20 टॉपिक से। तो 20 टॉपिक मिलेंगे, 50 क्वेश्चन सब में होंगे, 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अपनी तैयारी को जांचने के लिए, केवल 299 में। ये हो गया वो। और मेगा टेस्ट वाला जब आप देखेंगे दोस्तों, तो जो मेगा टेस्ट है मॉडल 2 मेगा टेस्ट में ऐसे 10 मेगा टेस्ट होंगे, सब में 100 क्वेश्चन होगा, 1000 क्वेश्चन इसमें केवल 399 में। और मैं बोलता हूँ कि आप लीजिए, क्या आप लीजिए टेस्ट सीरीज में मॉडल 3, तो टेस्ट सीरीज में मॉडल 3 लीजिए, केवल 499 में, पैसा भी बचेगा, और पूरे 20 टॉपिक के टेस्ट भी मिलेंगे, और पूरे 10 मेगा टेस्ट भी मिलेंगे। इसलिए मॉडल 3 का टेस्ट लेना है और वीडियो कोर्स लेना है मॉडल 3 और मॉडल 4 वाला। कौन सा वाला? मॉडल 3 और मॉडल 4 वाला। तो वीडियो कोर्स में मॉडल 3 मॉडल 4, टेस्ट सीरीज में मॉडल 3 के साथ जाइए। किसके साथ जाइए? टेस्ट सीरीज में मॉडल 3 के साथ जाएंगे। किसके साथ? मॉडल 3 के साथ। तो टेस्ट सीरीज में मॉडल 3 के साथ जाइए, वीडियो कोर्स में मॉडल 3 और 4 दोनों के साथ जा सकते हैं। कंप्लीट वाला है ये, मेरा पर्सनल सलाह है। बाकी अब आते हैं फ्री क्लास में। तो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की फ्री यूट्यूब क्लासेस भी आपको मिल रही है, एमसीक्यू, जिसको मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आप मुझे सुन रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी लेकर के आऊँ, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम का कराऊंगा, फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का कराऊंगा। पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी यूट्यूब में फ्री में ही पार्ट 2 में मैं सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन कराऊंगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। फिर इसी के पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरे कंप्यूटर के, पार्ट 3 में कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। इसका मतलब आपको ऑनलाइन अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में वीडियो कोर्स मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है। मतलब अर्जुना संस्थान से जुड़िए, इससे बाहर कहीं नहीं जाना है, जुड़ के पढ़िए और भैया पोस्ट लीजिए, बस हम ये चाह रहे हैं, इसलिए इतना नॉमिनल प्राइस रखा गया है। तो ये अब कोई भी डाउट हो आपको भैया, तो आप बेझिझक ये सब वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा? अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में मिलेगा, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसी में मिलेगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक सुबह के 7 से रात के 8 बजे तक आप बेझिझक 6260940025 पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर, क्या है, मुझे ये डाउट हो रहा है, मुझे ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है, मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, मुझे पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, कोर्स में क्या होगा, कितना होगा, सब तो मैं बता दिया हूँ। जो डाउट है आपके मन में, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। टेक केयर, लव यू ऑल।